हाउ टू क्रिएट अबंडेंस इनटू लाइफ। अपनी खुद की लाइफ में हम कैसे एक अबंडेंस क्रिएट करें, हम कैसे एक अबंडेंट फीलिंग के साथ इस ज़िंदगी को जिए और किस ढंग से हम लोग काम करें, अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आए जिसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लीजिए, मैनिफेस्टेशन बोल लीजिए, कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स बोल लीजिए, एफर्मेशंस बोल लीजिए, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो हमारी कैसे लाइफ में हर दिन सही आने शुरू हो जाए। राइट, आज के इस वीडियो में आपसे यही बात करने वाली हूँ कि हाउ टू क्रिएट अबंडेंस इनटू योर ओन लाइफ, हाउ टू फील अबंडेंट इनटू योर ओन लाइफ इन स्पाइट ऑफ व्हाट एवर इज गोइंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में इस वक्त आप जिस भी मुकाम पर हैं, जिधर भी हैं, आई एम श्योर ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको रियली पता चलेगा हाउ अबंडेंट यू आर एंड हाउ मोर अबंडेंस यू कैन क्रिएट इनटू योर लाइफ। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को टू ओवरकम देयर चैलेंजेस, उनके पर्सनल चैलेंजेस जो हो रहे थे, एंड टू बिकम द बेस्ट वर्जन इनटू देयर ओन लाइफ through my scientific tools and techniques and definitely positive psychology and so many other programs. Now coming to today's video, how to feel abundant. Ultimately abundant का मतलब क्या होता है, abundance का मतलब क्या होता है और कैसे हम abundance अपनी लाइफ में क्रिएट करें। I was just going through reading through a book जहाँ से मुझे ये पता चला and I just wanted to share with you. Of course through all the tools and techniques I use, वहाँ से तो कुछ आइडिया था ही, but the first thing you need to create into your life, आपको सबसे पहले abundance फील करनी है। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आपने मेरे पहले भी वीडियोस देखे होंगे, मैंने हमेशा बोला है कि ग्रैटिट्यूड एक चाबी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ताले की। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहेंगे, आपको ग्रैटिट्यूड से शुरू करना पड़ेगा। रियली आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, प्रॉब्लम वहाँ पर होती है कि हम लोग जब हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू हो रही होती है, हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन ट्रू हो जाएगी ना, तब हम ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करेंगे, या जब हम हील हो जाएंगे ना तब हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, मेरी जॉब लग जाएगी ना तब मैं ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करूँगी। इट ऑलवेज एंड ऑलवेज, बिकॉज दिस इज हाउ आवर कंडीशन इज। हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है ना, आपका कुछ गलती नहीं है उसमें, हम सबकी कंडीशन ऐसी हुई है। बट द रियल फैक्ट इज it works other way. When you start giving gratitude, you will start healing. When you will start giving gratitude, you will start attracting good opportunities. When you will start giving gratitude well in before, and not only just on paper, but आप दिल से उसको फील करेंगे, तब आपकी लाइफ चेंज होना शुरू होगी और तब आपके सारे एफर्मेशंस भी सही होना शुरू करेंगे। राइट, तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा डिकोड करने वाली हूँ कि क्यों और कैसे अबंडेंस आपकी लाइफ में क्रिएट किए जा सकते हैं। एंड आई एम आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस इज़ प्योर साइंस, आई एम नॉट एट ऑल गिविंग एनी सूडो थिंग्स, दिस इज़ अ प्योर साइंस। सो जेनेटिकली क्या होता है जब हम अबंडेंस क्रिएट की बात करते हैं, अबंडेंस का मतलब क्या है? अबंडेंस का मतलब है कि मेरे को लाइफ में आई फील होल, आई फील फुलनेस, आई फील completely in love with whatever I am doing. I want to enjoy that meal with my friend. I want to enjoy that TV serial with my family. I want to go on a vacation with that particular मेरी family के साथ में. That is abundance. Abundance mean कि मैं जहाँ पर हूँ, जिस भी उसमें हूँ, and I feel so grateful and thankful for it. That is the meaning of abundance and that is what we all aim for. हम लोग अपनी लाइफ में abundance mindset की बात करते हैं कि हम लोग ये बोल रहे होते हैं कि किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स भी आपको यही बोलता है कि आप जो भी कुछ चाहते हैं, आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उस मैनिफेस्टेशन वोर्टेक्स में आ जाइए, अलाइनमेंट में आ जाइए, उस फ्रीक्वेंसी में आ जाइए। आप जो भी चाहते हैं वो है, क्योंकि वो ऑलरेडी है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, आपका वो जो आपकी जो करंट फ्रीक्वेंसी है, द करंट, आप जिस भी फ्रीक्वेंसी पे, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लैग की है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रिसेंटमेंट की है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एंगर की है, तो वहाँ से आप अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुँच पाएंगे। एंड यू विल रियलाइज, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू करेंगे अपने, आपको रियलाइज़ होगा क्रिएटिंग अबंडेंस, राइट, अबंडेंस क्रिएट करना itself मीनिंग इट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अबंडेंस। ये अल्टीमेटली एंड रिजल्ट, अगर आप इसका देखेंगे, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी ले लीजिए, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी ले लीजिए, आप कुछ भी करना चाहेंगे, एंड रिजल्ट होगा द पर्सन यू हैव बिकम इन दैट जर्नी। वो जॉब आप पाना चाहते हैं, क्योंकि वो जॉब पाने के बाद या वो जॉब पाने की जो प्रोसेस में आप क्या बने हैं, आपने वो चैलेंजेस जो ओवरकम किए हैं, जो भी कुछ किए हैं, आप वो क्या बने। अगर आप रिलेशनशिप में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, द प्रोसेस ऑफ व्हाट यू हैव बिकम, वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए आपने खुद में जो बदलाव लेकर आए हैं, दैट इज द प्रोसेस, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन अबंडेंस, एंड दैट इज द मोस्ट फ्रूटफुल ट्रूथ। आप एंड में आप देखेंगे ना, अल्टीमेटली हम सब वो प्रोसेस, वी फॉल इन लव विद दैट प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। सो हाउ टू क्रिएट दैट अबंडेंस। सबसे पहली बात का आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोनिया, लेकिन हम अबंडेंस क्रिएट कैसे करें? मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में करोड़ों पैसा हो, मेरा बैंक बैलेंस में बिलियंस एंड बिलियंस अमाउंट ऑफ मनी हो,
या मेरी बहुत अच्छी सी रिलेशनशिप्स हो, मेरा घर बार अच्छे से चले, या मेरी बहुत अच्छी सी जॉब हो, मेरी रेपुटेशन हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, पीपल लव मी एंड आई हैव द फ्रीडम ऑफ एवरी सिंगल थिंग। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू मैनिफेस्टिंग। मैं ऐसे अबंडेंट फील करना चाहती हूँ, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं जितना भी दूँ उतना ही कम पड़े, राइट? सो वॉट एवर थिंग यू आर डूइंग, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड इट आउट। यहाँ पे आपका सबसे पहला काम आएगा। तो आज के जो पहला, प्लीज़ ब्रिंग योर पेपर एंड पेन, अपना पेपर और पेन लेकर आइए और सबसे पहले ये लिखिए कि आपके लिए अबंडेंस का मतलब क्या है। राइट इट डाउन, व्हाट डू यू मीन बाय अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब क्या है आपके लिए, किस चीज़ में आप अबंडेंट फील करना चाहते हैं। आप रिस्पेक्ट में अबंडेंट फील करना चाहते हैं, आप लव में फील करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू फील होल, आप खुद के अंदर यू जस्ट वॉन्ट टू फील कंप्लीट, you want to feel worthy, you want to feel respectful, you want to feel dignified, you want to feel important, you want to feel that people love me, whatever way. So just write down today, अपने पेपर और पेन, अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। 2024 में, अगर अपना वीडियो नहीं देखी है तो वापस से देख के मैंने बनाया था कि 2024 को अपना बेस्ट ईयर कैसे बनाए। उसी के अंदर नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट असाइनमेंट ये लिखिएगा कि आपके लिए अबंडेंस का मतलब क्या है, आप किस चीज़ में अबंडेंस फील करना चाहते हैं। बीट इन, अगर मोटा मोटा बोलूँ तो बीट इन द जॉब और रिलेशनशिप और मनी और हेल्थ। आपकी हेल्थ में आप अबंडेंट फील करना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं। वॉट डू यू मीन बाय अबंडेंस। जब आप ये डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब तक आपका गोल डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट? तो जब ये फर्स्ट स्टेप आप उठा लेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अबंडेंस, यहाँ पे सेकेंड स्टेप विल कम इनटू द पिक्चर। आपको ये देखना है कि आपको वो अबंडेंस क्रिएट करने के लिए क्या क्या आपको कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा। बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज़ दैट, आप सबसे बेहतरीन आपको चीज़, सबसे मतलब बेहतरीन बोल रही हूँ, सबसे पहली जो आपको चीज़ करनी पड़ेगी, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके दिमाग में ऐसी कौन सी वायरिंग है, ऐसी कौन सी फायरिंग हो रही है, ऐसे कौन से बिलीफ सिस्टम है, ऐसी कौन सी कंडीशनिंग है, ऐसी कौन सी लैक मेंटालिटी चल रही है, ऐसे कौन से थॉट्स हैं जिसकी वजह से आप वो अबंडेंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप वो चीज़ तक मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, लाइफ में आप जो भी कुछ चाहते हैं ना वो ऑलरेडी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, और मैं क्या, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आप प्रैक्टिशनर्स देख लीजिए, जो भी इन लोगों ने फॉलो करते हैं वो सभी बोलते हैं, इनफैक्ट यूनिवर्स भी बोलते हैं कि वो सब कुछ है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है हम लोगों को उस रास्ते तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते तो सब कुछ है, लेकिन जब वहाँ पे कदम उठाने की बात आती है तब हमेशा हम लोग एक लैक फ्रीक्वेंसी में आ रहे होते हैं। वो लैक फ्रीक्वेंसी क्यों आती है, लेट मी टेल यू ऑल्सो, लेट मी डिकोड द लैक फ्रीक्वेंसी। रीज़न इज़ दैट बचपन से हमारी एक स्टोरी चल रही है, बचपन से हमारे दिमाग में कंडीशनिंग चल रही है, बचपन से हमारे दिमाग में बिलीफ चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हमारा बिलीफ ये चल रहा हो कि यार आई एम नॉट वर्थ इनफ, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या मैं बहुत ओल्ड हूँ, या बहुत पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या पैसा कमाना सबकी बात नहीं है, या मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मेरे पास वो डिग्री नहीं है, या तो फिर मुझे लोगों को चीट करना पड़ेगा। मैनी पीपल हैव दिस स्टोरी रिलेटेड टू द मनी ऑल्सो, यू नो, बहुत सारी चीज़ें, एक स्टोरी आप अपने दिमाग में हमेशा चला रहे हैं। या तो फिर मैं आई एम अ मदर, इफ़ आई एम अ मदर, हु विल टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, मेरे बच्चे का देखभाल कौन करेगा। अगर मैं बाहर चली गई तो बच्चा बीमार हो जाएगा, लोग मुझे जज करेंगे कि आई एम नॉट अ गुड मदर, और आई एम नॉट अ गुड वाइफ, आई एम नॉट अ गुड होम मेकर, एंड देन पीपल विल, यू नो, आप अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना के चल रहे हैं, एक ऑलरेडी एक रियलिटी बना के अपने दिमाग में चल रहे हैं, जिसके कारण हम अपनी लाइफ हमेशा जीते जा रहे हैं। नाउ अब आपने एक गोल बना लिया कि आई वॉन्ट टू बिकम एक्स वाई एंड जी, अपना एक, आपने जो भी गोल बने, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताएगा आपका गोल क्या है 2024 का, राइट? तो आपने जब वो गोल बना लिया है और जैसे ही आप उसके तरफ मुड़ना चाहते हैं, आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं, दीज लैक विल कम इनटू द पिक्चर। ये सारे के सारे चैलेंजेस जो होंगे वो आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। वाई दे विल कम, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ 3D वर्ल्ड। लेट मी रिपीट इट टू यू, वाई दिस लैक विल कम, कि क्यों आपके एफर्मेशंस काम नहीं करेंगे या क्यों चीज़ें नहीं काम करेंगी, क्योंकि आप एक 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं। आप अकेले नहीं, हम भी 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं। 3D वर्ल्ड मतलब न्यूटन, कॉज एंड इफेक्ट का। बाहर कुछ हम देख रहे हैं, हम लोग को फील करेंगे, अंदर कुछ फील कर रहे हैं, उसका इफेक्ट का आएगा, एक्शन एंड रिएक्शन वहाँ पर जाएगा। सो वी आर लिविंग इन अ 3D वर्ल्ड, हम लोग 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीप डाउन पढ़ेंगे, आप क्वांटम फिजिक्स को डीप डाउन पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वी आर नॉट एट ऑल डीलिंग विथ 3D रियलिटी। इन द क्वांटम फिजिक्स वी आर डीलिंग विथ 5D वर्ल्ड। हम एक 5D वर्ल्ड में, एक एनर्जी के वर्ल्ड में भी जी रहे हैं, और वो जो चीज़ें वो हमें दिखती नहीं, हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, राइट?
सो द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिंग योर अबंडेंस, अपनी लाइफ में जिस भी एरिया के आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन व्हाट इज अबंडेंस टू यू। आपके लिए डिफाइन कीजिए अबंडेंस का मतलब क्या है। सेकेंड स्टेप आप ये पता लगाइए वहाँ पे कि वो अबंडेंस में आपके लिए क्या क्या ब्लॉक्स आ रहे हैं, यानी कि कैसे पता लगाएंगे। आप पूछ सकते हैं मैं कैसे पता लगाऊँ। जस्ट सिट इन आप अगर अपना को टाइम दे सकते हैं, आप हाफ एन आवर, 1 घंटा, जितना भी दे सकते हैं, जहाँ पे आप नो मोबाइल स्क्रोलिंग, नो टिकटॉक, नो फ़ोन कॉलिंग, नो स्क्रोलिंग, या जब भी आपका मंकी माइंड इधर उधर नहीं भाग रहा है, जस्ट सिट एंड वॉच द थॉट्स। आपके दिमाग में जो भी कुछ रियलिटीज़ आएंगी, जो भी कुछ थॉट आ रहे होंगे, जो भी कुछ लिमिटेशंस आ रही होंगी, दोज आर द एग्जैक्ट स्टेप्स जहाँ पे आपको काम करना है। वो एग्जैक्ट स्टेप्स हैं जहाँ पे आपको आपकी लिमिटेशंस को ओवरकम करके आपकी अबंडेंस में क्रिएट करना है। बहुत कॉमनली मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं हम कैसे क्रिएट करें अबंडेंस। आंसर लाइज विद इन यू। वो आंसर आपके पास में है। द मोमेंट यू क्लोज योर आई और अपने गोल को आप उस तरफ देखते हैं ना, तब आपके दिमाग में जो भी कुछ एक वॉइस निकल के आ रही है ना, एक मंकी माइंड कूद रहा है, अरे ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, अरे ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे पास तो डिग्री नहीं है, तुम्हारी तो एज चली गई है, तुम्हें कौन देखेगा, नहीं मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है, फीमेल डोमिनेटेड वर्ल्ड नहीं है, नहीं सासू माँ क्या कहेंगी, पतिदेव क्या कहेंगे, XYZ जो भी एक्सक्यूजेस आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे के सारे एक ब्लॉक है। वाई आई एम टेलिंग यू ब्लॉक, क्योंकि आप अपने आप से पूछिएगा, आज जो सेकंड स्टेप आपने लीजिएगा वहाँ पे लिखिएगा। ये सारे लिखने के बाद आपने जो भी नंबर आ रहे हैं उसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा के उसके आगे लिखिएगा, इज इट अ फैक्ट। वापस से बोलती हूँ, वो सारी लिमिटेशंस लिख के आप पूछिएगा, इज इट अ फैक्ट मतलब फैक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उगता है, राइट, वो एक फैक्ट है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटे घूमती है, वो एक फैक्ट है। हमारे इतने ब्रह्मांड में हमारे प्लैनेट्स हैं, इतनी गैलेक्सीज हैं, इतने स्टार्स हैं, वो एक फैक्ट है, उनको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन आपके दिमाग में जो भी लिमिटेशंस आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब मतलब मेरे पास तो डिग्री नहीं है इसलिए मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी, बट इट इज़ अ फैक्ट। आपके इर्द गिर्द एग्जाम्पल देखिए कि ऐसा कोई बंदा है या बंदी है जिसने विदाउट उस लेवल का डिग्री के बाद भी एक अच्छी नौकरी पाई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आई कैन नॉट लूज वेट, मैं तो कभी वेट लूज ही नहीं कर पाऊंगी, आस्क योर ओन सेल्फ, इज इट अ फैक्ट, राइट। अगर आपको लगता है कि मेरी रिलेशनशिप्स कभी सुधर ही नहीं पाएंगी, चाहे मैं जो भी कुछ इफ़ आई गो टू टेक अ थेरेपी, या मैं हीलिंग सेशंस ले लूँ, या मैं अपने ऊपर काम करूँ, या मैं अपना बर्ताव चेंज करूँ, या एनी सिंगल थिंग, इज इट अ फैक्ट। तो जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आज आ रहे हैं ना अबंडेंस में, आपका जो गोल आपने सेट किया है 2024 के लिए, वहाँ पे हर जगह ये लिखिएगा, इज इट अ फैक्ट। पूछिएगा अपने आप से, क्या ये फैक्ट है। आई एम 100% श्योर कि आपके सारे के सारे जवाब ना ही आएंगे। इट इज़ नॉट अ फैक्ट। क्यों वो फैक्ट नहीं? क्योंकि फैक्ट अगर होता तो हम उसको बिल्कुल बदल नहीं सकते थे। जब आप अपने दिमाग को एक एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे कि नहीं ये तो पॉसिबल है, बहुत लोगों ने किया है, इसने किया है, आपने इर्द गिर्द अपने एविडेंस देना शुरू करेंगे, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिंग योर अबंडेंस एंड सेकेंड स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिंग योर अबंडेंस, राइट। First step is defining your abundance. Second step is writing what are the limitations and just nullifying, क्योंकि आपके ब्रेन ने एक परसेप्शन बना ली है। क्यों ऐसा होता है? एक और लेवल पे हम लोग नीचे जाते हैं, एक और स्टडीज़ की हम लोग करते हैं। जब भी हम लोग जब स्टडीज़ से हम लोग एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है, अल्टीमेटली क्या होता है कि जब भी लोग एक पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, एक पॉजिटिव हाई फ्रीक्वेंसी वाइब में होते हैं, एक पॉजिटिव ग्रुप में होते हैं, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उन लोगों की बॉडी में जो इमोशंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, अगर आप खुद से भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप सेवर्स फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, उस वक्त उस मोमेंट के अंदर आप एक अलाइनमेंट में हैं, और आपका हार्ट, व्हेन योर हार्ट इज इन एक्सटर्नल रियलिटी में जब है, तब आपका हार्ट जो है एक सिंक्रेसिटी में चल रहा है, एक रिदमिक चल रहा है,
और धीरे से जब आप एक मेडिटेशन स्टेट में हैं या आप एक पावरफुल एनर्जी स्टेट में, एक हाई वाइब की एनर्जी के स्टेट में हैं, आपका दिमाग जो है उस वक्त एक रिसेप्टिव मोड में है। और क्योंकि आपका हार्ट काम हो चुका है, आप शांत हो चुके हैं, आपका दिमाग जो है वो शांत, मतलब आपके अंदर की जो बेचैनी चल रही है वो शांत हो चुकी है। आपका दिल धीरे से आपके दिमाग को बोलता है इट इज़ सेफ टू क्रिएट। आपका दिमाग ये बोल रहा है, आपका दिल आपके दिमाग को ये बोलता है इट इज़ सेफ टू क्रिएट। एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब आपका दिल से ये सिग्नल आपके ब्रेन को जाता है इट इज़ सेफ टू क्रिएट, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमारा जो ब्रेन का फ्रंटल लोब होता है, जो क्रिएटिविटी का सेंटर है, राइट, वहाँ पे तुरंत वहाँ पे जो होते हैं हम लोग के न्यूरॉन्स जो होते हैं फायर करना शुरू करते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपका ब्रेन जो होता है, हम लोग थर्ड आई भी बोल रहे होते हैं, इट बिकम ओपन टू रिसीव। आपका ब्रेन जो होता है वो रिसीविंग मोड में आता है, और रिसीविंग मोड में आने का मतलब वो सिग्नल्स देखने लगेगा, सिंक्रोनिसिटी आएगी। दैट इज़ वेयर योर सिंक्रोनिसिटी कम इनटू द पिक्चर, दैट इज़ वेयर यूनिवर्स विल स्टार्ट कमिंग एंड गिविंग यू आंसर्स। आपके आंसर्स मिलने लगे, ये छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन जो सही होती जाती हैं, राइट, एंड दैट क्रिएट्स द मोमेंटम इन यू। आपकी बॉडी के अंदर वो एक मोमेंटम क्रिएट करेगा, एक एनर्जी शिफ्ट लेकर आता है। और कि अच्छा ये हो चुका है, दोबारा करेंगे तो वापस से अप्लाई करके देखते हैं और वापस से होगा, दोबारा करेंगे वापस से अप्लाई करेंगे, वापस से करके देखेंगे तो होता जाएगा। एंड दैट इज़ हाउ स्टेप बाय बाय मोमेंटम बाय मोमेंटम, मोमेंटम बाय मोमेंटम आप अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज करें, एंड यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग द अबंडेंस। आप एक्चुअली अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ का। आप यू आर द क्रिएटर, दैट इज़ वेयर वी ऑलवेज से दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। बट उससे पहले आपको ये भी डिसाइड कर लेना है कि दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अबंडेंस विल डेफिनेटली लीड टू सम डिस्कम्फर्ट। ये जो मैं नया प्रोसेस में जो अपनी लाइफ में जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, ये कहीं ना कहीं मुझे रीअरेंजमेंट मुझे करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं मुझे एक अपने अंदर ही कुछ ना चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो पुरानी हैबिट्स से तो ऑफकोर्स दे आर नॉट एट ऑल हेल्पिंग मी टू ग्रो। मेरे को पुरानी हैबिट्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही हैं, राइट। तो यहाँ पे आता है आपका थर्ड नंबर का स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज रिहर्सल। व्हेन वी कॉल इट एज क्रिएटिंग अबंडेंस, देन डेफिनेटली द थर्ड स्टेप कम इनटू द पिक्चर, दैट इज रिहर्सल। अगर आप एक गोल्फ की प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे, आप अल्टीमेटली गोल्फ का मैच जीत ही जाएंगे, राइट। अगर आप पियानो बजाना सीख रहे हैं, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एट दैट टाइम यू विल स्टार्ट actually drawing that thing. You will start, if you're salsa dance आप learn कर रहे हैं, अगर आप वो learn करना सीखना शुरू करेंगे तो ultimately you will learn to it. Same is the case with law of attraction, same is the case with manifestation, same is the case with creating an abundance. जब आप अपने माइंड में रिपीटेडली अपना फ्यूचर विजुअलाइज कर रहे हैं, रिपीटेडली आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, रिपीटेडली आप एक ग्रैटिट्यूड में है, रिपीटेडली आप उस अलाइनमेंट हाई अलाइनमेंट फीलिंग में, रिपीटेडली यू आर लिविंग लाइक द पर्सन यू वांट टू लिव, आप अपने रोल मॉडल के हिसाब से जी रहे हैं, अल्टीमेटली वो चीज़ बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से अ पॉइंट विल कम जब आपके दिमाग को ये your mind and body cannot differentiate it is a reality or it is not a reality, and in that particular moment you will start taking the steps. आप वो steps लेना शुरू कर देंगे जो एक CEO लेता है, आप वो steps लेना शुरू कर देंगे जो एक perfect wife या husband लेता है, आप एक steps लेना शुरू कर देंगे जो एक fit person लेता है, आप वो steps लेना शुरू कर देंगे जो एक fit mom या एक अच्छी mom लेना शुरू करती है. You will become that example, you will start living that example. Why? बिकॉज अल्टीमेटली आपने अपने दिमाग में वो इतनी बार रिहर्स कर लिया है इन 5D वर्ल्ड, and your heart is constantly giving the signal to your brain that it is safe to create. You start creating your reality. So the third step is very important, that is rehearsal. हमारा जॉब क्या है, हम लोग कहाँ फंस जाते हैं ना, हम लोग फंस जाते हैं ये टूल ले लूँ, ये टेक्निक ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, हम इसके पीछे भागते रहते हैं बिकॉज वहाँ पे भी हमारा लैक काम कर रहा है. आपको लगता है कि मेरे को ये टेक्निक नहीं मालूम है ना, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है. अगर मैं ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सीख जाऊँगा ना तो मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना लग जाएगा. बट इट इज़ नेवर अबाउट द लैक, राइट. तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है, हम वही टेक्निक के पीछे भागते रहते हैं, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें. वी डोंट रिहर्सल इनफ.
हम रिहर्सल नहीं कर रहे होते हैं उस चीज़ को. सो एज अ पर्सन योर जॉब इज़ टू रिहर्स सो मेनी टाइम, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट. आई टेल यू वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट. बिकॉज हम लोग ऑटो पायलट मोड में, हम लोग सेट है, हम लोग का दिमाग एकदम सेट है एक फैमिलैरिटी में जाने के लिए, डिफ़ॉल्ट में जाने के लिए, एक ऑटो पायलट मोड में जाने के लिए. ओ बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, देखा एफर्मेशंस कुछ काम नहीं कर रहे हैं. अरे पति से झगड़ा हो गया, देखा परिवार तो ऐसा ही है. अरे मेरे पास तो डिग्री नहीं है, अरे मुझे कहाँ जॉब मिलने वाली है. और ये तो अरे मैंने तो मैं तो आई एम बॉर्न चबी, तो मैं तो वेट लूज़ नहीं करने वाली हूँ. दिस इज़ वॉट द स्टोरी यू आर टेलिंग टू योर माइंड. ये आप एक स्टोरी बता रहे हैं अपने माइंड को. क्यों? क्योंकि बचपन से लेके आपने कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द एक बिलीव सिस्टम बना लिया. वो बिलीव सिस्टम कहाँ से आ रहा है, बहुत इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस टू नो अल्टीमेटली. जहाँ हम लोग कोचिंग में सिखा रहे होते हैं, एकदम डीप डाउन डिग कर रहे होते हैं कि दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे ये आपकी लाइफ में आया था ये, एंड वी अपरूटेड फ्रॉम दैट लेवल. दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ, मतलब नॉट अ पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट्स अ पार्ट ऑफ कोचिंग, राइट. सो कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, आप अल्टीमेटली एक बिलीफ बना लेते हैं. अब बिलीफ क्या होता है, ठीक है, जब भी एक प्रकार के थॉट्स को आप एक साथ बांध देते हैं, सिमिलर थॉट्स, ठीक है, सिमिलर थॉट्स आप बांध देंगे, वो एक बिलीफ बन जाएगा. और सिमिलर बिलीव्स को जब आप बांध देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो एक परसेप्शन बन जाता है. और आप अपनी लाइफ उस परसेप्शन के साथ जीने लगते हैं. और प्रॉब्लम आती है जब इंसान परसेप्शन से अपनी ज़िंदगी जीने लगता है, क्योंकि जब वो एक परसेप्शन से चलने लगता है तब वो रियलिटी देखता ही नहीं है. एंड दैट इज़ वेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई what you are thinking consciously. You have to become conscious enough to know what your subconscious mind is thinking. तो यहाँ पे आपको जो थर्ड स्टेप आता है ना रिहर्सल में, वहाँ पे आपको जो कदम लेना है वो ये लेना है कि आपको अपने बारे में इतना जान लेना है, अपने माइंड के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में, वो थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है, किसने मुझे क्या कह दिया था, क्या हो गया था मेरे साथ में ऐसा कि मैंने वो चीज़ स्टोर करके रख ली है. यू विल नॉट बी रिमेंबरिंग द थॉट. आपको थॉट याद नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि आपको वो इमोशंस याद रहने वाले हैं. बिलीव मी, हम लोग वी लिव अवर लाइफ थ्रू इमोशंस. कि आपकी लाइफ में आप देखेंगे पुराना जो भी कुछ, आपको इमोशनल मेमोरी स्टोर कर जाते हैं. और जब भी आप रिहर्सल के दौरान एक नई रियलिटी बनाएंगे, इमीडिएटली आपका ब्रेन एक फ्लैशबैक मेमोरीज मतलब फ्लैश करेगा. आपका ब्रेन एक पुरानी मेमोरीज फ्लैश करने लगता है कि देखो तुम्हें तो ये हुआ था, देखो तुम्हारे साथ ये होता, देखो उसको भी एजुकेशन नहीं थी, देखो वो जॉब तो इतना मुश्किल होता है मिलना, देखो वेट लॉस करना इजी नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, देखो रिश्ते इतना आसान नहीं, तुम्हें तो झुकना ही पड़ेगा, नहीं यू कैन नॉट बी अ गुड मदर एंड अ गुड वर्किंग वूमेन. ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो इमोशनली आपने फील किए होते हैं, आपका ब्रेन जो होता है टोटली उसको आपकी मेमोरी में दिखाने लगता है. उस वक्त एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मोमेंट. उस वक्त आपकी बॉडी एक इमोशनल फील कर रही होती है. और वो इमोशन क्या है, वो न्यूरोलॉजिकल, दैट्स ए न्यूरॉन, राइट, दैट्स ए न्यूरॉन. आप पढ़ेंगे, दैट इज पूरा न्यूरॉन साइकिल, आप न्यूरो साइंस पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा दैट्स ए न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन, राइट. उस वक्त वो इमोशन जब आपकी बॉडी फील करती है, तब वही थॉट, वही बिलीफ, वही परसेप्शन सबकॉन्शियसली आपकी बॉडी में चला जाता है. और अब आपकी बॉडी ब्रेन बन जाती है टू वर्क टूवर्ड दैट इमोशन. और इसीलिए जब भी ये चेंज की बात आएगी, जब भी वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने की बात आएगी कि एफर्मेशंस कर लो, ग्रैटिट्यूड कर लो, वॉक पे चले जाओ, ग्रैटिट्यूड वॉक कर लो, फिर 555 कर लो, एनी सिंगल टेक्निक यू टॉक अबाउट. मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए टेक्निक्स के ऊपर, राइट. आप किसी को भी देखेंगे, जब भी आप वो टेक्निक अप्लाई करना शुरू करेंगे, जब वो टेक्निक फेल हुई होगी, राइट, तब तक आपकी बॉडी में वो इमोशंस आएगा. क्योंकि दो चीज़, वो फेल होने के कारण एक फेलियर का इमोशन आएगा, और वो नहीं सक्सेस हुई उसके रिलेटेड जो मेमोरीज हैं वो भी आएंगी. आपकी बॉडी बन जाती है ब्रेन. और एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब आप नए कदम उठाना चाहेंगे, आपकी बॉडी बोलेगी नहीं यार मत करना, छोड़ना, आज आराम कर लेते हैं, चल छोड़ देना, इट्स ओके, मेरे से तो होना ही नहीं है, मेरे लिए तो बना ही नहीं है, मैं आई कैन नॉट डू, मतलब मेरी लाइफ तो ऐसी ही है. यू स्टार्ट रिफर्मिंग. बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, जैसे ही आप वो इमोशंस
आपका सबकॉन्शियसली आपकी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी आपका ब्रेन बन जाती है। एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट आप लिटरली, आपकी बॉडी एविडेंस सीख करेगी टू फील दैट लैक, टू फील दैट एडिक्शन, टू फील दैट मतलब आपका जो एक कंडीशनिंग बन चुका है। एंड एट दैट टाइम आप क्या करें, आप वैलिडेट कर रहे हैं। यू आर सिंपली वैलिडेटिंग दैट येस देयर इज अ लैक, यू आर सिंपली वैलिडेटिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, यू आर सिंपली वैलिडेटिंग इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू। और उन ही मोमेंट्स के ऊपर आपको कॉन्शियस इनफ होना है, वेट दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। जब जब आपका दिमाग बोलेगा नहीं आज छोड़ देते हैं, वेट दिस इज़ नॉट अ फैक्ट, ये मेरे पास तो एजुकेशन नहीं है, मेरे को वो जॉब नहीं मिलेगी, वेट दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। सो थर्ड स्टेप में जो रिहर्सल में आता है, जहाँ पे हम लोग ये बोल रहे होते हैं कि यू हैव टू रिहर्स देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल इट बिकम्स योर बॉडी कैन नॉट डिफरेंशिएट, आपका बॉडी और ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है कि वो रियलिटी है, वो पैरेलल रियलिटी है, वो एक्चुअल है। तब तक आपको आपकी बॉडी को कंडीशन करना है, यहीं पे मेहनत करनी होती है, यहीं पे एक्चुअल काम करना होता है। ऑफकोर्स आप बाकी सब जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो बोलते हैं ना जहाँ पे टसल आती है वो यहीं पे आती है कि यू हैव टू एक्चुअली विजुअलाइज, ऐसा बोला जाता है, रिसर्च में है उसमें ऐसा बोला गया है कि आपको अपना फ्यूचर इतनी बार विजुअलाइज करना है कि आपकी बॉडी डिफरेंशिएट ही ना कर पाए कि आप फ्यूचर में जी रहे हैं कि आप प्रेजेंट में। एंड दैट इज़ वाइट आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज जब आप इतने पावरफुल होते हैं, आपके इंटेंशंस, आपके इमोशंस, आपकी अलाइनमेंट अपने फ्यूचर की तरफ होती है, यू आर एक्चुअली लिविंग योर फ्यूचर, आप अपना फ्यूचर जी रहे होते हैं। एंड दैट इज़ वेयर यू स्टार्ट क्रिएटिंग द अबंडेंस, आप वैसे अपना अबंडेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, राइट। चौथा स्टेप जो आता है वहाँ पे ये आता है कि लाइक हाउ डू आई नो, मतलब जब आपके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस आ चुकी है कि है ना मुझे कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर बदलना है, लेकिन क्या बदलना है। ऑफकोर्स आपने चेंज तो कर ही लिया, आपने लिस्ट कर लिया कि ये सब मुझे थॉट्स हैं जो मुझे रोक रहे हैं, राइट, और ये फैक्ट भी नहीं, इनको बदला जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप दैट फोर्थ स्टेप कमेंट्स लाइक टेक अ रोल मॉडल, अपनी लाइफ में किसी ना किसी को रोल मॉडल लेके चलिए। मैंने पहले भी वीडियो बना था, मेरा 1 साल का वीडियो में यही बोला था, टेक एनी बडी रोल मॉडल, आपके इर्द गिर्द का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बड़े बड़ों को, आपके जो भी जिस भी इंसान के प्रति आप बनना चाहते हैं, जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग एंड लिविंग योर लाइफ दैट वे। यू नो हाउ अबंडेंट पर्सन फील, एक अबंडेंट पर्सन कैसा फील करेगा, एक अबंडेंट पर्सन कैसे वॉक करेगा, कैसे ब्रीथ करेगा, कैसे डिसीजंस लेगा, कैसे जूम कॉल्स में जाएगा, कैसे लोगों को ग्रीट करेगा, कैसे वो खाना खाएगा। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स दैट वे। अपनी लाइफ में एक अबंडेंट पर्सन की तरह जैसे वो सोचेगा उस हिसाब से जीना शुरू कर दीजिए। कैसे एक हैप्पी वाइफ कैसे एक डिसीजंस लेगी, एक स्ट्रॉन्ग मदर, अगर आई वॉन्ट टू बी अ स्ट्रॉन्गर मदर, व्हाट डिसीजंस आई विल टेक, मतलब मैं एक स्ट्रॉन्ग मदर के लिए मैं क्या डिसीजंस लेना चाहूँगी। अगर मैं एक स्मार्टेस्ट एम्प्लॉय रहना चाहती हूँ तो व्हाट डिसीजंस आई विल टेक। स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स, that is the next step which come into the picture, that you have to actually behave that way again and again and again and again to put that neurological, क्यों मैं बोल रही हूँ, जब आप उसको बार बार रिपीटेडली मोड पे आप उसको रिहर्स करते हैं, उस वक्त आप आपके दिमाग में एक नया सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं। यू आर पुटिंग अ न्यू न्यूरोलॉजिकल सॉफ्टवेयर इनटू योर ब्रेन, एंड ओवर द पीरियड ऑफ दैट टाइम वो न्यूरोलॉजिकल सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर बन जाएगा। और क्या होता है, क्यों हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें, लेट मी टॉक इन टू साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे की बात करूँगी तो जब भी हमारी जो भी सोच है, हमारे जो भी इमोशंस हैं, हमारे जो भी हॉर्मोन्स हैं, हमारे जो भी फीलिंग्स हैं, दे आर एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल प्रोटीन्स, राइट। ये सारे के सारे प्रोटीन्स हो रहे होते हैं। तो प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं, वो प्रोटीन्स आते हैं हमारे दिमाग से, हमारे न्यूरोलॉजिकल पाथवे, हमारे जीन्स से। सो व्हेन यू आर पुटिंग अ न्यू न्यूरोलॉजिकल पाथवे, जब आप जब आप एक नया सॉफ्टवेयर अपने दिमाग में डाल रहे हैं, एक नया न्यूरोलॉजिकल सॉफ्टवेयर अपने दिमाग में डालते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट यू आर लिटरली, आप अपने जीन्स को कमांड कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोटीन, एक नया प्रोटीन बनाने के लिए। और क्योंकि नया प्रोटीन बन रहा है, नया इमोशंस बन रहा है, न्यू मेमोरीज बन रही है, नया फीलिंग्स बन रहा है, और साइंटिफिक में जाऊँगी तो न्यू एस्ट्रोकोलेस्ट्रॉल, बहुत कुछ है इसमें न्यूरो साइंस के अंदर।
फॉर दिस वीडियो लेट अस कंसिडर इट इज़ अ प्रोटीन, राइट। जब आप एक नया न्यूरोलॉजिकल पाथवे डालते हैं, आप अपने दिमाग को नया जीन को ट्रिगर कर रहे हैं एक नए तरीके का प्रोटीन बनाने के लिए, राइट। और क्योंकि वो नया प्रोटीन बना रहा है जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फाइट करने के लिए रेडी है, दैट टाइम यू फील पावरफुल, क्योंकि आप अपने दिमाग में उसको इतना ज़्यादा रिहर्स कर चुके हैं कि आपके लिए एक्सटर्नल रियलिटी को जब वो फेस करेंगे तब आपकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन, वो हिम्मत, वो सब कुछ पहले से ही मौजूद होगा कि जब भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आएगी तो मैं इसको ऐसा फेस करूँगी, ऐसे फेस करूँगी, राइट। सो यू आर नो लॉन्गर allowing the environment to control your genes. Instead, you are, wiring your genes to control the environment. कहने का मतलब ये है, जब आप ऑलरेडी ये स्टेप पे आ जाते हैं, अबंडेंस आप डिस्क्राइब कर चुके होते हैं, लिमिटेशंस उसकी क्या है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या फैक्ट है कि नहीं है, थर्ड टेस्ट में आप रिहर्स कर चुके होते हैं, आप डिसाइड कर चुके होते हैं आपको कुछ ना कुछ चेंज करना है, आप इतने कॉन्शियस हो चुके होते हैं। ये कॉन्शियस की जो एक्टिविटी होती है, हम लोग ये कोचिंग में ले रहे होते हैं, वो डीप डाउन जब आप इतने कॉन्शियस हो चुके होते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है, और जैसे ही वो आपका पुराना ओल्ड पैटर्न आने वाला होता है, यू जस्ट कैच होल्ड टू देम एंड से नो, दिस इज नॉट अ फैक्ट, दिस इज नॉट द स्टोरी आई वांट टू प्ले इनटू माय लाइफ। इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है कि आप अपने जीन्स को ट्रिगर कर रहे होते हैं एक नया प्रोटीन बनाने के लिए, और उस वक्त आप पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले चुके होते हैं। वहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिल्कुल भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। फिर मनी है कि नहीं है आपको मैटर नहीं करेगी, रिलेशनशिप है कि नहीं आपको मैटर नहीं करेंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी एक फ्यूचर में जी रहे हो, आप अपने आप को इतना बदल चुके हो, आप वो इन्वायरमेंट के प्रति मतलब यू आर ऑलरेडी पावर्ड इनफ टू फेस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड दैट इज वेयर द होल गेम चेंजेस एंड द यूनिवर्स स्टार्ट गिविंग यू, ओके शी इज इन अ ओपन रिसीविंग पोजिशन, वो एक रिसीविंग मोड में है। दैट इज वेयर यूनिवर्स विल स्टार्ट कमिंग, गिविंग यू द राइट पीपल, giving you the right email, giving you the right opportunities, giving you the right videos। अगर आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, हो सकता है दिस इज योर आंसर, दिस इज योर अलाइनमेंट, आपका इमोशनल अलाइनमेंट है कि आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। दिस इज हाउ यूनिवर्स स्टार्ट गिविंग यू द आंसर्स। आपको यूनिवर्स इस ढंग से आंसर देने लगता है, एंड दैट इज वेयर यू क्रिएट योर अबंडेंस। सो आप इस ढंग से अल्टीमेटली यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर अबंडेंस इन दिस वे। सो अब क्या होता है, जिस ढंग से आप, बहुत सिंपल है एकदम, स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो, अगर पुराने थॉट्स, पुराने विचार, पुरानी फीलिंग्स मिल के एक परसेप्शन बना चुके हैं, जिसके कारण आप एक पास्ट लाइफ में जी रहे हैं, सुबह उठ के अरे कोई वर्कर ने क्या कर दिया, सासू माँ ने क्या बोल दिया, इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, आप ये सारे इन्वायरमेंट को अलाउ कर रहे हैं टू कंट्रोल योर ओन लाइफ, वर्सेस आपका न्यूअर वर्जन, आप जो नया न्यूरोलॉजिकल पाथवे डाल रहे हैं, जहाँ पे आप एम्पावर्ड हैं, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हैं, जहाँ पे आप रिस्पेक्टेड हैं, जहाँ पे आप अबंडेंट हैं, जहाँ पे आप सेल्फ लव में हैं, जहाँ पे आप वर्दी हैं, जहाँ पे आप रिच हैं, जहाँ पर आप यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ, राइट। जब आप उसको बार बार रिपीट मोड पे करेंगे तो आप एक नया वो वाले नए थॉट्स, वो वाले नए बिलीव्स, वो वाले नए वाली फीलिंग्स बिना के एक नया बिलीफ क्रिएट कर रहे हैं, और नए बिलीफ के साथ आप नया परसेप्शन जी रहे हैं। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। इसलिए बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ की रियलिटी बिल्कुल बदल सकते हैं, आप रियली अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बाई चेंजिंग योर थॉट्स। बिकॉज जिस ढंग से आपका दिमाग एक पुरानी चीज़ें सोच रहा है, पास्ट में जी रहा है, इसने कह दिया था, उसने कह दिया था, नौकरी चली गई थी, बॉस ने कह दिया था, मेरा वेट इतना है, मेरे को पास एजुकेशन नहीं है, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी पुरानी इमोशनल मेमोरीज हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इमोशनली वो स्टोर हो चुकी हैं, एंड योर बॉडी इज़ बिकमिंग दैट ब्रेन, और इसलिए वो आपको नए कदम उठाने नहीं दे रहा है। वो हमेशा बोलेगा देखो तब ये किया था ना, तो अभी भी तुम सेफ प्ले करो, अभी भी तुम ऐसे ही रहो, तुम मत ही करो, बिकॉज दैट्स व्हाट बॉडी लव्स, दैट्स व्हाट ब्रेन लव्स, टू कीप यू इन सर्वाइवल मोड, आपको सर्वाइवल मोड के अंदर लेना चाहता है, राइट। वर्सेस जब आप नया सोच रहे हैं, सो योर ब्रेन डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन आप पास्ट का सोच रहे हैं या आप फ्यूचर का सोच रहे हैं।
It's as simple as that. The moment you will start preparing that perception of new, a bigger life, a confident version of you, a successful version of you, rich version of you, a wealthy version of you, healthy version of yours, a happy version of yours, a wholeness version of yours, and whatever the way you want to have into your own life, you start creating the abundance into your own life. This is the real process. This is the real steps you have to take. That it's not only affirmations, it's not only the gratitude, it's not only the techniques, but it's ultimately becoming the person you will become in this जर्नी. और एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, आपका ये जो इमोशनल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. क्यों मैं बोल रही हूँ इमोशनल कनेक्ट होना ज़रूरी है आपके फ्यूचर सेल्फ पे? इसलिए बोलते हैं आपका वाई बड़ा होना चाहिए. क्यों चाहिए है वो? वाई यू वांट दैट पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन और अबंडेंस और एनी सिंगल थिंग? रीज़न इज़ दैट आपके पास में जो लिमिटेशंस, हमने जो स्टेप 2 में हमने जो लिमिटेशंस लिखी हुई है ना, ये फैक्ट है कि नहीं है, आप देखेंगे ना डीप डाउन कहीं ना कहीं वहाँ पे एक इमोशनल ट्रिगर जुड़ा है, एक इमोशनली अटैचमेंट है, और वो सबकॉन्शियसली आपकी बॉडी में स्टोर है. अब आपका वाई, आपका फ्यूचर का वो इतना हाई होना चाहिए कि वो उस सबकॉन्शियस बॉडी के लेवल को, इमोशंस को निकाल के एक नया एक विजन दे पाए. कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी चीज़ में किसी ट्रॉमा से गुजरे, किसी पास्ट से गुजरे, कि कुछ बुरा हो गया, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया है, बहुत इंसल्ट किया, आपको मान नहीं दिया गया, आपके अस्तित्व के ऊपर उंगलियां उठाई गई हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठाई गई हैं, या आपकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर उंगलियां उठाई गई हैं, या जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, उस वक्त आपकी बॉडी ने एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस किया है, बहुत पेन एक्सपीरियंस किया है. और क्योंकि आपने अपने आप को हील नहीं किया है, क्योंकि आपने अपने आप को उस इमोशन से डिटैच नहीं किया है, क्योंकि आपने अपने आप को वो प्रोसेस, वो जो इमोशन हुआ था उसको शट डाउन कर दिया है, उसको प्रोसेस नहीं होने दिया है, राइट. उन सब के कारण क्या हुआ, वो इमोशंस आपकी बॉडी में सबकॉन्शियसली पेन की तरह रह गया, एक पेनफुल मेमोरी की तरह रह गया है. और एवरी सिंगल टाइम आप वैसी सिमिलर सिचुएशंस जब भी फेस कर रहे हैं लाइफ में, वो आपकी बॉडी में से वो पेन जो है, वो हर्ट जो है, वो जो भी कुछ है, वो आपको पास्ट वे से ही एक्ट करने को बोल रहा है, राइट. सो आपको जब अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आप कोचिंग में आते हैं, जब आप हीलिंग में आते हैं, जब आप लाइफ कोचेस के साथ काम कर रहे होते हैं, जब आप मेंटर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसके साथ आप द पर्सन हुम यू सीम इंस्पायर्ड और वट एवर थिंग, आप जब उनके साथ काम कर रहे होते हैं, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप उस पर्सन से डिटैच हो रहे होते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली ये सारे के सारे लोग, इफ यू आर रियली आस्क मी इन माई कोचिंग, तो आई रियली हेल्प पीपल टू ओवरकम दैट इमोशन, टू रिलीज दैट इमोशन फ्रॉम फिजिकल बॉडी. जैसे मेरे साथ जो कोचिंग में काम कर रहे होते हैं, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके में वो सोमैटिक लेवल से हम वो इमोशन निकालते हैं जो बॉडी में स्टक्ड हो गया है, जो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है, उसको हम लोग सोमैटिक लेवल से निकालते हैं, ताकि वो इमोशंस निकले, नए सेल्स बने. नए सेल्स हमेशा ही बन रहे होते हैं, जो नए सेल्स जो बन रहे हैं उनमें वो इमोशन ना हो, जिसके कारण से नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब वो आगे जाना चाहेंगे तो उनको पुराना इमोशंस नहीं रोकता है. सो द थिंग इज़ दैट यू हैव टू, आपका इमोशन, आपका वाई इतना बड़ा होना चाहिए कि वो उस इमोशन से ओवरकम कर सके. अगर उस इमोशनल हर्ट की इंटेंसिटी 6 थी, तो आपके वाई की इंटेंसिटी मिनिमम 8 to 9 होनी चाहिए, ताकि एवरी सिंगल टाइम योर बॉडी इज बिकमिंग द ब्रेन asking you to stop, asking you to give up, asking you कि आपके ऊपर डाउट क्रिएट कर रही हो. तब आपने जो फ्यूचर विजुअलाइजेशन में, या अपने कोचेस के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, या इमोशनल अलाइनमेंट में, यूनिवर्स के साथ, मेडिटेशन के दौरान, किसी भी हीलिंग के दौरान में आपने जो इमोशनल कनेक्ट फील किया है ना, उस वक्त आपका वो इमोशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इंटेंसिटी 6 को नेगलेक्ट करके आगे बढ़ सके. और इसीलिए जब भी इमोशनल कनेक्ट क्यों बोलते हैं, ज़रूरी होता है, आपका इमोशनल कनेक्ट जितना हाई होगा, उतना ही आप वो डिसीजन को रिमेंबर करोगे, उतना ही आप उस डिसीजन पर टिके रहोगे. इसीलिए व्हेन पीपल वर्क विद मी, जब लोग मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, द जोन, मतलब इस जूम, मतलब हम लोग का जूम सेशन ही चल रहे होते हैं, राइट. लेकिन उस वक्त जो माहौल बनता है, उस वक्त जो एक एनर्जेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उस वक्त जो एक ऑरा क्रिएट होता है, द इमोशंस दे रिलीज
फर्स्ट थिंग, क्योंकि वो बॉडी में जो है उनको जब वो रिलीज़ कर रहे होते हैं और जो न्यू इमोशंस वो लोग जो फील कर रहे होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनकी लाइफ में से वो सारे के सारे ओवरकम चैलेंजेस ओवरकम करते हैं एंड दे मैनिफेस्ट द जॉब, दे मैनिफेस्ट द हेल्थ, दे मैनिफेस्ट द लाइफ पार्टनर, दे मैनिफेस्ट उनके मेरे साथ उनकी जो भी गोल्स वो मेरे साथ सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त वो एनर्जेटिक फील, वो मैग्नेटिक फील, वो एक क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे जो फील्ड क्रिएट हुई वो इतनी हाई होती है कि वो उनको ये एवरी सिंगल टाइम ये 3D वर्ल्ड की रियलिटी जब भी हिट कर रही होती है, दे ऑलवेज एंड ऑलवेज ओवरकम दैट थिंग. सो ऑन दैट नोट आई विश यू लॉट ऑफ अबंडेंस. अगेन रिपीटिंग, एक बस सम अप कर देती हूँ. नंबर 1 स्टेप, प्लीज डिफाइन व्हाट इज अबंडेंस फॉर यू. नंबर 2, अपनी आंखें बंद करके बैठना और जो भी दिमाग में आ रहा है कि मैं ये क्यों नहीं अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उन सबको लिस्ट डाउन कीजिएगा और एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा के लिखिएगा, इज इट अ फैक्ट. आपके पूछिएगा कि ये फैक्ट है कि नहीं है. आई एम श्योर वो फैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ किया ही होगा, ओवरकम करके गया होगा. थर्ड स्टेप इज रिहर्स कीजिएगा उस अपने आपके एक फ्यूचर वर्जन को, जो भी आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, और उतनी ही बार रिहर्स कीजिएगा जितनी बार आप ड्राइंग करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, कुकिंग करना चाहते हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट आई वांट टू बिकम, हाउ अ abundant person behave, how a CEO behave, how a boss behave, how a lady behave, or how a mother behave, whatever your goal, or how a fit person behave, what are the tracking they take. कुछ भी आपका जो भी गोल हो रहा हो, आप वो सोचना शुरू कीजिएगा उस हिसाब से और इतना विजुअलाइज कीजिएगा कि यू बिकम कॉन्शियस इनफ. इतना कॉन्शियस हो जाएगा कि सब कॉन्शियसली आपको पता, आप कॉन्शियस हो जाएगा कि सब कॉन्शियसली आप क्या सोच रहे हैं. और जब जब ओल्डर वर्जन आना शुरू हो ना, वो बोले ना तुमसे तो ना हो पाए, जब भी वो डायलॉग आना शुरू हो, कट एट दैट मोमेंट एंड थिंक how a new version of you will behave, how this new story will behave, because अल्टीमेटली वो स्टोरी आप अपने माइंड में इतनी बार जी चुके हो कि अब आप कतराओगे नहीं. अब आपकी बॉडी से आप वो इमोशन रिलीज कर चुके होगे. आपको हर्ट, वो पेन, वो जो भी कुछ विडम्बना है, दुख है, दुविधा है, आपके मन में नहीं रहेगी. यू विल नो लॉन्गर अलाउ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आप अलाउ नहीं करोगे टू डिक्टेट योर जीन, टू डिक्टेट योर इंटरनल इन्वायरमेंट. ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होगा जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिक्टेट कर रहा होगा. एंड दैट इज़ हाउ यू क्रिएट योर लाइफ, दैट इज़ हाउ यू क्रिएट अबंडेंस, एंड दैट इज़ हाउ यू मैनिफेस्ट एवरी सिंगल थिंग. दैट इज़ हाउ आपकी लाइफ में हर एक चीज़ जो होगी रियलिटी होने लगी. सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूल्स एंड टेक्निक्स की जर्नी आपकी सही आने लगेगी. ऑन दैट नोट, दिस इज़ फॉर ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो जानना चाहते हैं, आपका कोई भी डाउट है, आप उसकी साइंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको वो बिलीव नहीं होता है कि वो टेक्निक होगी कि नहीं. उसका रीज़न ये, मैं भी उन्हीं में से आती हूँ. बिलीव मी, बाय प्रोफेशन आई एम अ साइंटिस्ट. मैंने बहुत सारा साइंस में दिमाग मतलब पढ़ने के बाद में कि ये नहीं हो सकता, एनालिटिकल. अल्टीमेटली जब चीज़ें मैंने न्यूरोलॉजिकल साइंस पे कनेक्ट करनी शुरू की, जब मैंने उनको जेनेटिक लेवल पे पढ़ना शुरू किया, तब जाके मेरे माइंड ने कन्विंस किया कि हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, राइट. इफ़ यू आर ऑन टू दैट पर्सन जिसके दिमाग में ये ब्लॉक अगर आ रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, डू लेट मी नो. आई विल हेल्प यू टू आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हो रहे होंगे, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट. एंड अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, हिट दैट लाइक बटन, शेयर दैट सब्सक्राइब बटन. शेयर कीजिए किसी एक ऐसे इंसान से जिसको ये जवाब ढूंढ रहा हो, जो हताश हो, निराश हो, जिसको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी काम नहीं कर रही है. आपको रियली नहीं पता है कि उसकी अलाइनमेंट का आप जवाब होंगे. एंड डेफिनेटली हेल्प स्प्रेड अ वर्ड अबाउट द चैनल. दिस हेल्प इन यूट्यूब algorithm also. I am helping you to grow, you help me to grow, and together let us create an abundance, a world where the possibilities are limitless, where the abundance is limitless, where the love is limitless, where the care is limitless, and everything is just limitless, because you are limitless, because we are limitless. Universe is limitless. जो लैक है ना, वो सिर्फ हमारे दिमाग में है. ऑन दैट नोट, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट्स ऑल. टेक केयर, स्टार्ट क्रिएटिंग अबंडेंस, एंड इन केस एनी डाउट फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन टू ईमेल. अगर आप ईमेल में मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, यू कैन आस्क मी ओवर देयर ऑल्सो. सी यू, टाटा, बाय बाय, सी या.